अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलाज नूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो है दुश्मन के हाथ पैर, अक़ल, दिल दिमाग, जिस्म, ज़बान को बांधना। दुश्मन के पूरे जिस्म को बांध देना। बहुत छोटा सा ये सूरह बकरा की आयत है और बहुत ही आसान है लिखने में भी और करने में भी। ठीक है। हफ्ते के दिन, हफ्ता शनिचर के दिन या मंडल के दिन सुबह को 7 बजे या दोपहर को 12 बजे इसको इसी तरह लिखना है। देखो, थोड़ा सा असूल और थोड़ा सा तरीका सुन लो। जायज़ पहला नंबर तो जायज़ काम के लिए करना है। नाजायज़ किसी की दिल दिमाग को, उसके जिस्म को नहीं बांधना या उसके हाथ पैर को नहीं बांधना। नाजायज़ काम के लिए हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है। जायज़ काम के लिए हमारी तरफ से पूरी इजाज़त है आपके लिए। अगर कोई दुश्मन आपको सताता है, आपकी इज्जत उछालता है, ठीक है, और आप कमज़ोर है, वो ताकतवर है जी, आप का कोई साथ नहीं दे रहा और उसका उसके सब साथ है, आप क्या करें? मजबूरी में ये कदम उठाओ। ठीक। अब मजबूरी में इस तरह से ये काम करो, इंशाअल्लाह आपको सुकून मिलेगा, दुश्मन से निजात मिलेगी। और नाजायज़ काम करोगे तो बेटा हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है। और देखो, एक बात ये भी समझना, छोटी छोटी सी बातों पर इस अमल को नहीं करना। कभी घर में जो है छोटी छोटी बात हो रही है, मिसाल के तौर पे दौरानी और जेठानी में बात हो रही है, अब दौरानी ने जेठानी को मामला कर दिया, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें छोटी छोटी बातें होती नहीं है। बर्दाश्त करना, उसको जो है थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करते हैं, समझे बेटा? हाँ। अगर कोई ज़्यादा ही मोहल्ले का आपका दुश्मन है या आपके घर में कोई आपकी दौरानी जेठानी आप पर बार बार जादू करती है, आपको सताती है, आप कमज़ोर है, आप जो है उससे बदला नहीं ले सकते जी, हाँ, जब ये कदम उठाना है आपको। ठीक है बेटा, चाहे वो घर में हो चाहे वो मोहल्ले में हो। सबसे पहले इसका असूल ये है, आप किसी भी आदमी को सत्ता कर दोगे, गरीब को, जितनी आपकी हैसियत है, किसी भी भूखे आदमी को खाना खिला दोगे और या किसी कमज़ोर आदमी की मदद कर दोगे। ठीक है। या किसी को कपड़ा पहना दोगे, अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है, बेचारे के वो फटे हुए कपड़े पहनने है, उसको कपड़ा पहना दो। ठीक है। तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं आना चाहिए, बच्चा बूढ़ा नौजवान कोई भी हो। ठीक है। औरत मर्द कोई नहीं आपके पास आना चाहिए। सुकून के साथ में, यकसुई के साथ में आप ये ताबीज़ बनाओगे। काले पेन से बना लो, जाफरान से बना लो जी, नीले पेन से बना लो, किसी भी पेन से बना लो आप। वैसे अफजल जो है वो जाफरान से है। ठीक है। अफजल जो है वो जाफरान से है, जाफरान से बनाओ। देखो, सबसे पहले आपको ये 16 डिब्बे बनाने, इस तरह के। जब आपने 16 डिब्बे बना लिए और 16 डिब्बे बनाने के बाद जो है आप जो है मुसल्ले पर बैठ गए, काबा शरीफ की तरफ मुसल्ला बिछाकर बैठ जाओ। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, ये वाला खाना भरना। ये सूरह बकरा की 6 से 7 तक इसके बीच में आयत है, समझ आए? सूरह बकरा की पहले अलिफ लाम मीम के पहले पारे में। ठीक है। चाहो तो कुरान शरीफ में देखकर लिख लेना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुम। फिर यहाँ से यही लिखा हुआ है,
ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुम ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुम ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुम। सूरह बकरा की पहले पारे में 6 से 7 तक के बीच में है ये आयत। देखो ध्यान से। अब इस आपने ये नक्शा पूरा मुकम्मल कर लिया। अब इसके नीचे ये लिखना, ये इस सत्तीर के ऊपर ये मैंने आपको तफसीर बताई। इसके नीचे क्या लिखना, ये मैंने ये चीज़ लिख के आपको बताई। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना बस्तम, ये जैसे बस्तम लिखा बस्तम लिखना। फिर उसके बाद में अकल व होश, चश्म व होश, जहन व ज़बान, दिल व जान, हाथ व पैर, फला बिन फला। ठीक। अब इसको जब बना लो और इसको बनाने के बाद इसको जो है इस तरह से लिखने के बाद इसका एक तावीज़ बना लो। और तावीज़ देखो जैसा हम स्क्रीन पर दिखा रहा है, इस तरह का तावीज़ बनाकर टाले कपड़े में लपेट दो। टाले कपड़े में लपेटने के बाद या तो उसकी चौखट के बीचों बीच दाब दो, ठीक है, या उसके घर में कहीं भी रख दो, या उसके रास्ते में कहीं भी दबा दो। समझ आए ना बात मेरी? हाँ, रास्ते में आते जाते रास्ते में उसके कहीं भी दबा दो। या अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर इसको कब्रिस्तान में कब्र के अंदर दबा दो। या ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर इसको जनरल बियाबान के अंदर जहाँ कोई आता जाता ना हो कि वहाँ कीकर बबूल के पेड़ के नीचे दबा दो। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो मजबूरी का दर्जा ये है कि अब इसको चलते हुए पानी के अंदर बड़ेल दो। ठीक है, पानी के अंदर इसको बड़ेल दो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो चलता हुआ पानी हो, चाहे वो रुका हुआ पानी हो। उसके अंदर पत्थर बांध के और पत्थर में बांध के उस पत्थर को उस तालाब के अंदर फेंक दो। ठीक है, जिससे ये नीचे बैठा रहे और ऊपर तो ना आए। समझ गए बेटा? हाँ, इंशाअल्लाह ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, जो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना बात? अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो हमारा ये स्क्रीन पर नंबर है, आप हमसे राब्ता करें, बात करें, इंशाअल्लाह आपको बात समझा देंगे। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटे का बटन भी दबाओ और शेयर भी करो। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।